नमस्कार दोस्तों। देखिए कुछ दिनों पहले यहाँ पे साइंट डीएलएम ने क्वार्टरली नंबर डिक्लेयर किए थे। अब देखिए साइंट ने भी डिक्लेयर कर दिए 25 अप्रैल आज के दिन। तो चलिए देखते हैं कैसे नंबर रहे हैं इस कंपनी के। और यहाँ पे सारे फिगर देखें तो मिलियन में हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं और कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही देखेंगे। तो सबसे पहले अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 1884 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 1840 करोड़ का इनकम था, यानी क्वार्टर 44 करोड़ का ग्रोथ है, 44 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले देखें तो यहाँ पे 1752 करोड़ का इनकम था। तो ईयर ऑन ईयर तो मैसिव 130 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ग्रोथ है रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कंपनी को। आते हैं खर्चों पे, तो खर्चे कंपनी के बढ़े हैं। 100 यहाँ पे देख सकते हैं 1590 से बढ़ के ये 1625 हो जगह। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? इम्पैक्ट ये पड़ा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बनना था यहाँ पे 259 करोड़ बना है, और जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे 250 करोड़ का फिगर था, और एक साल पहले यहाँ पे 224 करोड़ का फिगर था। तो 9 करोड़ का इम्प्रूवमेंट है इस क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर कितना इम्प्रूवमेंट है? 26 करोड़ का इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है, दोनों ही साइड में पॉजिटिव फिगर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ आईटी कंपनियों में देखें, लार्ज कैप में स्पेशली जो रेवेन्यू था ईयर ऑन ईयर वो घटा है, लेकिन यहाँ पे वो केस देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और एक चीज़ और है कि पिछले क्वार्टर में एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल आइटम था इनका यहाँ पे, जिसके 50 करोड़ यहाँ पे और घटाने पड़ गए थे, और ये 250 से घट के 200 करोड़ आ चुका था। तो हम 250 करोड़ ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 189 करोड़ रुपीज़ बने। पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ बने हैं, और एक साल पहले यहाँ पे 163 करोड़ बने हैं। तो रिजल्ट अच्छे हैं। ईपीएस भी अगर आपको दिखाऊँ तो 17 रुपये का ईपीएस कंपनी का बन रहा है, 17 रुपये 22 पैसे। पिछले क्वार्टर में 13 रुपये 41 पैसे था। ध्यान रहे इसमें एक्सेप्शन आइटम वाला भी है चीज़। और एक साल पहले यहाँ पे 15 रुपये का ईपीएस था। तो बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन हाँ पॉजिटिव साइड में है, तो इसलिए अच्छी बात है साइंट के लिए। तो अगर हम चार्ट पे देखें साइंट को, तो आज 1% से ज़्यादा बंद हुआ है ऊपर। और देखिए सपोर्ट के पास है, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये सपोर्ट है अराउंड, अगर हम बात करें एग्जैक्ट, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं कर्सर से, तो ये देख सकते हैं कि ये जो 1880 का लेवल है ये इसका सपोर्ट है। तो वहीं पे खड़ा है आज। अगर इनफैक्ट देखें तो 1914 1915 के आसपास है। तो ठीक है, वही जोन है, एग्जैक्ट पॉइंट कोई नहीं बता सकता। अगर हम लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देखें तो एक ज़बरदस्त राउंडिंग पैटर्न बनाया है इसने, ठीक है। यहीं से लोग खरीदारी चालू कर देते हैं जब ये कंफर्म हो जाता है कि लो नहीं ब्रेक हो रहा है, क्योंकि नए लो अगर बनेंगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू है। कुछ लोग रिस्क लेते हैं, यहाँ पे लो नहीं क्रिएट हो रहे नए, तो फिर यहीं पे पोजीशन बनाना चालू कर देते हैं। और बहुत लोग सेफर साइड में जब ब्रेकआउट होता है राउंडिंग पैटर्न का तो यहाँ पे खरीदते हैं। चाहे जहाँ कोई खरीदे, कोई इधर खरीदे या कोई इधर खरीदे, पैसे बनने तय हैं इस पैटर्न में। और ये बना भी यहाँ तक आया इसके बाद, लेकिन फिर अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में फिर से चला गया है। तो अगर हम मंथली चार्ट पे इसको देखें, क्लियर पिक्चर जिस पे हमें मिले, तो साइंट में इस तरह के मूव्स आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ऊपर गया, अब फिर से ये नीचे आ रहा है। तो इनफैक्ट ये पैटर्न ऑब्जर्वेबल है इसमें कि ये तो बनता ही है, लेकिन मेन चीज़ है ना कि ये रैली बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको ये पकड़ने के लिए इस फेज से जाना ही पड़ेगा। अगर आप इधर इतने स्मार्ट हैं कि इधर एग्ज़िट कर लें यहाँ पे पॉइंट पे, और उसके बाद फिर ये फेज़ जैसे ही ख़त्म हो फिर यहाँ एंट्री ले लें, फिर यहाँ पे पूरी रैली राइड करें, फिर यहाँ पे जहाँ भी गिरावट सपोर्ट मिले, मान लीजिए यहीं सपोर्ट मिल गया, फिर यहाँ बाई कर लें, फिर ऐसे हो, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है, आपको यहाँ पे दोनों ही फेजेस देखने होंगे। और फिलहाल अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है डाउनवर्ड ट्रेंड में, क्योंकि कंपनी के नंबर्स जो हैं अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स थे 17 रुपये के आसपास, तो उतना ही आया है। कोई बहुत बड़ा बीट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड में है, जो कि बाकी आईटी कंपनीज नहीं दे पा रही। तो मेरे ख्याल से इसमें ये टारगेट जो ऊपर के हैं 2180 के, वो अचीवेबल हैं अगर ये नीचे की साइड में 1880 को सपोर्ट बना के चलता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी होगा। फोरकास्ट की बात करते हैं तो जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहे हैं वो कहीं ऊपर 2390 के आ रहे हैं, ठीक है। 2390 के आ रहे हैं, और जो मैक्सिमम आ रहा है 2710 का आ रहा है, और मिनिमम भी 2090 का आ रहा है। 21 लोग कवर करते हैं, तो मतलब 21 लोग का रेंज यही है। तो सबसे कम भी 2090 के आसपास, जो कि करंट प्राइस से ऊपर है। तो काफ़ी लोग इस पर बुलिश हैं। इस नंबर के आने के बाद हो सकता है ये टारगेट प्राइस और बढ़ा दे, 2500 हो जाए, देखना होगा। लेकिन हाँ, एनालिस्ट तो इस पर काफ़ी बुलिश है। स्टॉक का स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है नहीं, क्योंकि रैली के बाद गिरावट तो होती है, इसमें कोई चीज़ नया नहीं है कि यहाँ से यहाँ आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। सपोर्ट पे लोग इसको वॉच करेंगे यहाँ पे।